हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। सो एज यू ऑल आर अवेयर कि आंसर की जो है वो कैट 2024 की ऑफिशियल रिलीज हो चुकी है। आई होप आपने अपना जो स्लॉट है उसकी आंसर की चेक करी होगी और अपना जो स्कोर भी कैलकुलेट किया होगा। नाउ इट इज़ टाइम टू गो फॉर द सॉल्यूशन। तो क्या क्या क्वेश्चन थे और उनको कैसे टैकल कर सकते थे। आई नो एग्जाम हॉल में थिंग्स आर डिफरेंट एंड उसके बाद पोस्टमार्टम करना क्वेश्चन पेपर का वो कम्प्लीटली डिफरेंट टास्क है। बट स्टूडेंट्स जो कि सीखना चाहते हैं डिफरेंट तरीके या फिर क्या क्या प्रोसेस है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो उनके लिए हेल्पफुल है, राइट। सो विल बी गोइंग फॉर द CAT 2024 slot 2 का क्वेश्चन पेपर, राइट। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेक्शन, राइट। सो थोड़ा सा इजी भी था, आई कैन से मॉडरेट क्वेश्चन था, इजी तो नहीं था बट मॉडरेट था, डुएबल था। आपका टाइम थोड़ा लग सकता था 2 मिनट के अंदर अंदर, बट ये आपको 3 नंबर देके जाने वाला था। तो क्वेश्चन बोलता है दैट इज वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस का लैम्डा x minus 1 equals to 0, and it is satisfying the given condition, that is 1 upon alpha square plus 1 upon beta square equals to 50. So we have to find the alpha cube, right। तो ये जो वैल्यू है इसको फाइंड करना है। सो व्हाट इज द वे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि सम ऑफ रूट की मैं बात करता हूँ। अल्फा बीटा इसके रूट है, तो जो सम ऑफ रूट होने वाला है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। So from here this is minus lambda upon 3 and product of the root is actually c upon a. So this is minus का 1 upon 3. So these are the two equations जो कि बन गई। अभी इसके बाद अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूँ तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 50, राइट। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा बीटा को देखता हूँ, दिस इज माइनस 1 अपॉन 3, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, दिस इज 1 अपॉन अल्फा बीटा एंड दिस इज -3, एंड दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे सो दैट आई कैन गेट द एक्सप्रेशन 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी 9। सो आई कैन से ये जो एक्सप्रेशन है 9 टाइम्स हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के, एंड दिस इज 15। सो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज एक्चुअली दैट इज 15 अपॉन 9, और आई कैन से 3 5 जा 3 3 जा, राइट। सो आई हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। उसके बाद हमको लैम्डा की वैल्यू थोड़ा सा निकालना है यहाँ पे। सो एज आई हैव अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा अपॉन 3, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गिव मी लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9 एंड दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9 एंड दिस इज 5 अपॉन 3 and this is 2 into minus का 1 upon 3, so plus 2 into minus 1 upon 3, so basically this is going to be 5 upon 3 minus 2 upon 3 equals to lambda square over 9, so this is 3 upon 3, I can say that is 3 upon 3 equals to lambda square upon 9. So from here I can say lambda square equals to 9, or lambda can be plus minus 3. So lambda has two values plus minus 3, right? Now we have to focus on alpha cube plus beta cube, कितना आंसर आएगा, राइट। सो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करता हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, राइट। ओके, सो अगर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की मैं बात करता हूँ, माइनस लैम्डा अपॉन 3 है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आई नो, so अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली माइनस लैम्डा अपॉन 3, सो दिस इज गोइंग टू बी, अगर मैं माइनस लेता हूँ तो माइनस माइनस विल मेक इट पॉजिटिव, सो दिस इज गोइंग टू बी 1, और इफ आई टेक प्लस 1 so it can be -1, right, it can be -1, right। okay, so alpha plus beta की वैल्यू we have two values, that is either 1 और -1। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या क्या थे। तो अगर मैं इसको 1 ले लेता हूँ, अगर हम यहाँ से इसको 1 पे कैलकुलेट करते हैं पहले, हाँ 1 पे कैलकुलेट करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 का क्यूब, और दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड एक्चुअली, एंड प्लस 3 इंटू 1 दैट इज माइनस का 1 अपॉन 3 एंड दिस इज 1, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कितना आएगा, दैट इज हेयर इट इज 1 एंड दिस इज माइनस माइनस 1 प्लस इट इज 2। यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है
वो 2 आ रहा था, राइट, इट वाज 2. सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर अगर हम करते हैं, so I'll be getting 4 as the answer. So I'll be getting 4 as the answer. So you can see that answer is also given to us 4. राइट, 4 आपको आंसर दे रखा है. बट अगर मैं इसको -1 से सॉल्व करता तो क्या तरीका था या क्या आंसर आता, तो एक बार उसको भी मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ. तो अगर हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को -1 लेते हैं, राइट, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे -1 का होल क्यूब बनता. दिस इज अल्फा क्यूब, दिस इज प्लस बीटा क्यूब, एंड दिस इज प्लस 3 इंटू माइनस का 1/3 एज इट इज रहता, और यहाँ पे अब ये माइनस का 1 आता, राइट. तो ये -1 इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एंड दिस इज माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव नाउ, एंड दिस इज गोइंग टू बी अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा. तो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है वो माइनस का 2 आएगा, और स्क्वायर करने पर यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर. सो दैट्स वाई आंसर इसमें हर हाल में 4 ही आएगा. सो होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, बिकॉज समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. बेसिकली थोड़ा सा कैलकुलेटिव था. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई कैन से ये क्वेश्चन क्लासरूम में जब मेंटर्स पढ़ाते हैं इनइक्वालिटीज को, तो इसको डिस्कस आई थिंक करते होंगे, और मैं तो करता हूँ बेसिकली. तो क्वेश्चन बोलता है 1/x+5 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2x-3. तो इनइक्वालिटीज में बच्चा अक्सर जो गलती करता है वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जल्दबाजी दिखाता है. आप क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी में तब तक नहीं कर सकते जब तक आप शॉर्ट ना हो जाओ कि नीचे वाला जो नंबर है वो कंप्लीटली नेगेटिव है या कंप्लीटली पॉजिटिव है. एक्स की वैल्यू आपको डिफरेंट वैल्यूज पे ये रिजल्ट चेंज होता रहेगा. तो नीचे अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, होल स्क्वायर, तो यू कैन बी वेरी श्योर कि अब ये पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव नंबर बनने वाला, राइट. दूसरी बात, इन डिनोमिनेटर वी कांट हैव जीरो. इन डिनोमिनेटर वी कांट हैव जीरो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब बनना ही नहीं चाहिए. अगर ये जीरो बन रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट है, आपको उसको एक्सक्लूड करना पड़ता है, राइट. अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं. तो काम करते हैं, हाँ, आई कैन डू वन थिंग, विल बी टेकिंग द थिंग्स टू द सेम साइड. तो मैं इसको एक तरफ लेके आता हूँ. दिस इज 1/x+5 minus 1/2x-3 less than equals to 0. Taking the LCM, this is x plus 5, this is 2x-3, so this is going to be 2x-3 minus x minus 5 less than equals to 0. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने का, रुक जाओ. So this is going to be x minus 8. ठीक है. अभी हम क्या करते हैं, नीचे एज आई टोल्ड यू परफेक्ट स्क्वायर बना के हमारी लाइफ जो है आसान हो जाएगी. यहाँ पे एक काम करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेम नंबर से. तो दिस इज x+5, this is 2x-3, and this is x+5, and this is 2x-3, and less than equals to 0. Now I have perfect square in the denominator, so अब मैं इसको खेलने के लिए रेडी हूँ कि मैं इसको उधर की तरफ भेज दूंगा, क्योंकि नीचे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, राइट. यू कैन राइट x+5 का होल स्क्वायर और 2x-3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0. नाउ आई एम वेरी श्योर कि नीचे वाला जो स्क्वायर नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और मैक्स टू मैक्स कितना भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम 0 जाएगा, बट 0 को अवॉइड करना है डिनोमिनेटर में. तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दिस इज x-8, दिस इज x+5, एंड दिस इज 2x-3, राइट, लेस देन इक्वल्स टू 0. बट एक कंडीशन आपको फिर से याद रखनी पड़ेगी जो मैंने आपको सिखाया, कि आपको डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. मतलब यहाँ से x की वैल्यू कांट बी -5, क्योंकि 0 बन जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू कैन नॉट बी 3/2. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो इनइक्वालिटीज या दो कंडीशन याद रखनी थी. अब यहाँ पे 3 ब्रैकेट हैं, नंबर लाइन याद आनी चाहिए. तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज -5, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3/2, एंड इसका क्रिटिकल पॉइंट 8. ठीक है. अब वेवी कर्व मेथड होता है जो मैं सिखाता हूँ क्लास में, कि आपको यहाँ पे प्लस, भाई कॉफिशिएंट देखना है x का, उसका साइन देखना है प्लस, यहाँ भी x का साइन प्लस है, यहाँ भी x का साइन प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस विल बी गेटिंग प्लस. तो राइट हैंड साइड से प्लस स्टार्ट होगा, एंड उसके बाद ऑल्टरनेट माइनस प्लस चलेगा,
बट कंडीशन है ऑल्टरनेट माइनस प्लस चलने में कि जो ब्रैकेट है, जैसे 8 का ब्रैकेट है x माइनस 8, इसकी पावर जो है वो ऑड होनी चाहिए। अगर इसकी पावर इवन है तो ये साइन प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो डिटेल वीडियो में अभी ऑलरेडी मैंने बहुत सारी कर रखे हैं, वे भी कर वगैरह की, आप उनको रेफर कर सकते हैं इफ़ यू आर टारगेटिंग सम ऑफ द अदर एग्जामिनेशन, राइट। तो यहाँ से पता चला कि नेगेटिव के दो रीज़न हैं, तो आपको नेगेटिव ही रहना है क्योंकि लेस देन 0 है और इक्वल टू भी है। तो आई कैन से x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 8, बट 3/2 को इक्वल नहीं लगा सकते बिकॉज x कैन नॉट बी 3/2। तो एक तो ये रीजन आएगा और एक 5 से नीचे भी चल रहा है, तो आई कैन से x की वैल्यू -5 से छोटा होगी, -5 से छोटा होगा। सो आई हैव ऑप्शन, यू कैन सी, so which is of the option is correct actually. So -5 से छोटा और 3/2 और 8 के बीच में आएगा। तो दैट वाज द क्वेश्चन, जो कि आई थिंक इजी टिकिंग था, नंबर आपको 3 दे के जाने वाला था। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये लेवल 1 का क्वेश्चन था, बट इसमें भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। लैंग्वेज सी इसमें कि बीना को एक प्रोडक्ट बेच रही है, बीना किसको, श्याम को, और यहाँ पे 19% का लॉस होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए के आर्टिकल को शी इज सेलिंग टू 81x, बट प्राइस आपको दे रखा है 4860। तो मेरे दिमाग में घंटी बजती है, यहाँ पे 1 है या 6 है, क्या ये 6 से आई थिंक डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो आई कम टू नो कि x की वैल्यू 60 आ जाएगी। इसका मतलब जो CP है यहाँ पे 100 × 60, तो 6000 है। मतलब बीना के लिए जो प्रोडक्ट है 6000 का है, एंड शाम के लिए जो प्रोडक्ट है ये 4860 का है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो। अभी क्वेश्चन आगे क्या बोलता है हमसे, दैट इफ बीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू श्याम एट द प्राइस, एट द परचेज प्राइस ऑफ हरी, उतने पे बेचे जो कि हरी को बेचा है उसने, उसको 17% का प्रॉफिट होगा। मतलब बीना ने क्या किया है कि इसको अगर ये हरी को बेचती तो उसको 17% का फायदा होता जब ये इसी प्रोडक्ट को शाम को बेचती उस रेट पे जिस पे इसने हरी को बेचा है। तो यहाँ पे 17% का गेन हो गया इसको। तो इसका प्राइस तो आपको पता चल गया भैया, 6000 का 17% हो जाएगा 1020। तो यहाँ पे जो परचेज प्राइस आएगा हरी का 6000 प्लस 1020, दैट इज 7020, राइट। तो अगर प्रॉफिट मेड बाई श्याम, राइट, तो अगर मैं इस बात को सोच पाता हूँ दैट श्याम ने इसको बेचा हरी को, तो हरी को ये कितने का प्रोडक्ट मिला है, तो हरी को मिला है ये 7020 का, ठीक है। तो बोला है ना, हु इन टर्न सेल दिस प्रोडक्ट टू हरी, बट एक इमेजिनरी कंडीशन है कि अगर बीना डायरेक्टली हरी को बेच दी तो 17% का फायदा होता, मतलब हरी का परचेज प्राइस तो पता ही चल गया। तो यहाँ से 4860 रुपए की चीज को आप तो 7020 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ कोर्स होने वाला है 7020 minus 4860, so this is going to be 0 6 and this is 21, so that was easy actually। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बेसिकली टीटा क्वेश्चन था, तो बट पॉसिबल आंसर और जो भी कैंडिडेट का आंसर है वो मैच कर रहे हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता था यदि आपको इसको स्क्वायर वगैरह करते, बट थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं, राइट। सो इट इज सेइंग x + 6√2 की पावर हाफ माइनस x - 6√2 की पावर हाफ इक्वल्स टू 2√2, राइट, इक्वल्स टू 2√2। तो यहाँ पे आपको देखो 2√2 दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है वो निकालनी है, ठीक है, x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये इरेशनल नंबर है, दिस इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नंबर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है x + 6√2 और माइनस x - 6√2 और इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये दोनों इरेशनल होंगे, क्योंकि अगर एक भी रेशनल हो गया तो ये इरेशनल आ ही नहीं सकता। रेशनल प्लस इरेशनल कैन नॉट बी सॉल्वेबल, एक्चुअली देयर आर 2 डिफरेंट स्पीसीज। इसलिए इट इज मैंडेटरी कि अगर एक तरफ रेशनल है, 2 इरेशनल को जोड़ के वो तभी पॉसिबल है जब वो 2 इरेशनल दिखने वाले वो रेशनल ही होंगे एक्चुअली, राइट। लास्ट ईयर भी कैट ने इस पे क्वेश्चन पूछा था। सो आई कैन से कि सर यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दिस इज सेइंग सर दिस इज 2√2, राइट, दिस इज 2√2।
ठीक है, दिस इज 2√2 राइट। सो क्या क्या पॉसिबल है, तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो अगर इसमें थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या मेरे पास आंसर इसका हो सकता है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि क्या क्या इसमें हो सकता है, देखो। बट इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यहाँ पे 6+√2, तो यहाँ पे 6√2, मतलब 6√2 और 6√2 कहीं ना कहीं मुझे हिंट दे रहे हैं कि सर एक काम करो, इसको थोड़ा स्प्लिट करो 2ab वाली टर्म में। सो 2 × 3 × 2√2 राइट। यहाँ से भी आपको ये पता चलेगा 2 × 3 × √2। सो अगर मैं 2ab वाले फॉर्मूले को लगाता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर अगर इसके अंदर बनेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी, भाई 2 तो फॉर्मूले में आता है, ए और बी, मतलब ए की वैल्यू को अगर मैं 3 मान लेता हूँ और बी की वैल्यू को मान लेता हूँ √2, तो क्या ये नंबर आपको दिख रहा है कि 3+√2 का होल स्क्वायर बन सकता है और उसका स्क्वायर रूट है। आप सोच के देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 9, दिस इज +2 प्लस 6√2। तो होपफुली आपको ये दिख रहा होगा, इसके अंदर दिख रहा है नहीं दिख रहा, इसका मतलब आपको x की वैल्यू यहाँ पे 11 11 साफ साफ दिखाई दे रही होगी। x की वैल्यू आपको देख रहे हैं यहाँ पे 11+6√2 दिख रहा है आपको, राइट। तो आई कैन से अगर मैं इस परफेक्ट स्क्वायर को बाहर लेके आता हूँ, सॉल्व भी तो करना था, तो अगर मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर को बाहर लेके आता हूँ तो ये बनेगा 3+√2 और माइनस यहाँ कितना बनेगा, ये 3 - √2। आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए, क्योंकि ये जो नंबर है ये 3 - √2 का होल स्क्वायर बनेगा, राइट। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट होके 2√2 ही आएगा, जो कि मेरा राइट हैंड साइड था। मतलब बस थोड़ा सा ये दिमाग लगाना था कि क्या कंडीशन है जो परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास ये जो टर्म होती है, इसके रूट या कुछ इस तरह से होते हैं, तो इसको स्प्लिट करो 2ab वाली टर्म में रूट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये तो हमसे इस वाली बात को पूछ रहा था। सो अगर मैं रूट के अंदर लिखूंगा तो दैट वुड बी 9+2 + 6√2, और इसको लिखेंगे सो 9+2 - 6√2। तो इन बोथ केसेस x विल बी गोइंग टू 11, तो x की वैल्यू 11 आएगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और लास्ट ईयर भी कैट में इस तरह से क्वेश्चन पूछा था और मैंने अपलोड भी करा था, ठीक है, और बताया भी था ये आपको। Okay, we have another algebra question. So it goes like this: x and y are the real numbers such that 4x square plus 4y square minus का 4xy माइनस का 6y प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो देख के दिमाग में थोड़ी घंटी बजे, क्या घंटी बजे, देखो अगर मैं यहाँ पे 4xy को देखता हूँ, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे होल स्क्वायर बनना बहुत ज़रूरी है, और इसी टाइप से इजी सॉल्व होते हैं। a² + b² अगर जीरो आ जाए गलती से, तो ये तभी पॉसिबल है जब a और b जीरो होंगे, मतलब होल स्क्वायर की कंडीशन कहीं ना कहीं पहला दिमाग में हिट करना चाहिए। तो मैं इसको देखता हूँ, दिस इज -2 × 2x × y, ऐसा बन सकता है, राइट। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं 4x² और यहाँ पे प्लस का y² और माइनस का 4xy में लिख सकते हैं। बाकी आपके पास 3y² अलग बचा है, माइनस का 6y प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। देख के ही दिमाग में घंटी बज गई कि सर ये तो होल स्क्वायर बन गया, 2x - y का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा y² माइनस का 2y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से 2x - y का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 × y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हमारे लिए एक फेवरेबल कंडीशन हो गई कि ये a है और ये थ्राइस ऑफ b² और ये 0 बोल रहे हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। तो a को 0 होने के लिए भाई 2x - y को 0 होने के लिए 2x की वैल्यू y के बराबर है, और इसको 0 होने के लिए y शुड बी इक्वल्स टू 1, y - 1 इक्वल्स टू 0, तो y शुड बी इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 2x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है 4x + 5y, क्वेश्चन खत्म है यहीं पे, ठीक है। तो 4x + 5y के बारे में जानना चाहता है। 2x की वैल्यू y है, अगर 2x की वैल्यू y है तो 4x की वैल्यू 2y हो जाएगी, सो 2y + 5y, सो दैट इज 7y, और y की वैल्यू 1 है आपके पास, 7 × 1 दैट इज 7। सो दैट वाज अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट। दिमाग में घंटी बजनी चाहिए थी।
ये आई थिंक लेवल 1 का क्वेश्चन था, बट बच्चे यहाँ पे इसलिए घबराए होंगे कि कोऑर्डिनेट देख के उनका दिमाग जो है चकरा गया होगा। बट कुछ नहीं करना था, गलती से अगर आप ये कोऑर्डिनेट बना लेते तो काम आसान था। देखो पहला कोऑर्डिनेट है ए 1,2, राइट। दूसरा कोऑर्डिनेट है 7,2 एंड 1,10, मतलब एक्स को फिक्स रखा है इन्होंने और ये 1,10 पे चले गए। तो दिस इज 1,10, राइट। तो 1,10 इसको मैं बी मान लेता हूँ, राइट। इसको उठा के नीचे ले आते हैं, राइट। नाउ 7,2 भी, अब देखो y कांस्टेंट है तो 3.7,2, क्वेश्चन खत्म। तो इतना ही बनाना था। दिमाग में घंटी बजे कितनी डिस्टेंस है भाई, देख रहे हो y तो कांस्टेंट है तो x को हमने 6 मूव किया और यहाँ पे x कांस्टेंट है, y हमने मतलब 8 मूव किया। तो गलती से अगर ये भी ज्वाइन हो जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी 10। तो 6 से 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको इसका r निकालना था। r बोले तो एक ऐसा सर्कल जो कि इसके तीनों साइड को टच करेगा इस तरह से, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं सो दैट ओके समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इट लुक लाइक अ सर्कल आई बिलीव, ठीक है। तो इसका आर निकालना था, वी हैव टू फाइंड द आर ऑफ दिस, राइट। इसका रेडियस, तो इसका रेडियस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है फॉर द राइट ट्राइंगल एंड इवन एक वैसे भी निकल जाएगा फॉर राइट ट्राइंगल। हाँ, फॉर स्लॉट 1 में भी एक क्वेश्चन इस तरह से आया था, फॉर राइट ट्राइंगल आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन खत्म है यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर 6, बेस है आपके पास 8 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, तो 14 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4/2, दैट इज 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दैट इज थीटा क्वेश्चन था, 2 इसका राइट आंसर था। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड ये सीरीज का क्वेश्चन था, इजी था आई थिंक। हाँ, कैसे इजी था देखो, इसको बस मल्टीप्लाई अगर आप कर लेते तो दिस इज 1/5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर -1/5 इंटू 7 प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर, नीचे भी 5 का स्क्वायर, तो 5 की पावर 4 माइनस का 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 6 -1/5 क्यूब इंटू 7 का क्यूब एंड सो ऑन, राइट। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, देखो आप सोच के देखो कि यू विल बी फाइंडिंग अ जीपी हेयर। हाँ, दिस इज जीपी नंबर 1 एंड दिस इज अनदर जीपी नंबर 2। तो यहाँ पे 2 जीपी प्लस हो रही है, ठीक है, और इनफाइनाइट। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी आई होप यू नो दैट इज 1/a माइनस आर, वेयर आर की वैल्यू, ठीक है, जो 1 और -1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे चलते हैं हम आगे सॉल्यूशन की तरफ। तो GP1 को देख लेते हैं। हाँ, GP1, GP1 है 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 की पावर 4, 1/5 की पावर 6 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। सो दिस इज फर्स्ट टर्म 1/5 स्क्वायर एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जो r है या कॉमन रेशियो एक्चुअली में वो भी 1/5 स्क्वायर है। सो 1 - 1/5 स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर और ये बचेगा 25 - 1 24। सो दिस इज 1/24। होपफुली इट इज क्लियर। अब GP2 को सॉल्व करते हैं। GP2 है आपके पास, दैट इज 1/, यहाँ से 5 कॉमन भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, दैट इज 5 इंटू 7, ना भी लेना चाहो तब भी हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं बस। तो प्लस का 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 7 का होल क्यूब एंड सो ऑन। तो अगेन यहाँ पे इसका जो सम आएगा 1/5 इंटू 7, 1/5 इंटू 7 अपॉन 1 माइनस 1 यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो 1/5 इंटू 7 का है। So 5 into 7. So this is going to be 1/5 into 7 और इंटू 5 into 7 और नीचे बचेगा 35 - 1 34। So this is 1/34, ठीक है। अब दोनों का आपको बस डिफरेंस करना है या ऐड करना था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट पेन से इसका सबमिशन कर देता हूँ। दिस इज 1/24 एंड माइनस का 1/34। यहाँ पे 2 तो कॉमन है, आई थिंक 2 ही कॉमन दिखाई दे रहा है 1/2। तो 1/12 माइनस 1/17, तो 17 इंटू 12, 17 इंटू 12 तो 204 होता है और डबल होने पर 408 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर आई कैन सी दैट इज करेक्ट आंसर। सो दैट वाज आल्सो आई थिंक डूएबल क्वेश्चन था। आपको 3 नंबर मिल रहे थे यहाँ पर, ठीक है।
ये भी आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन था, बट ट्रेपीजियम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया बच्चों ने, अगर वैसे इजी था। बट एक थ्योरम थी, मिड पॉइंट थ्योरम यूज होती है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AB बड़ा है, मतलब ट्रेपीजियम कुछ इस टाइप से बन रहा है। दिस इज AB, दिस इज CD, राइट? AB is 2 and CD is 1 actually, right? The side AD and BC इनको एक्सटेंड कर दिया गया, so they are meeting somewhere like E point पे, ठीक है। इफ पेरीमीटर ऑफ ABCD, अच्छा यहाँ पे पेरीमीटर की बात कर रहा है, राइट? तो पेरीमीटर ऑफ ABCD, दिस इज नथिंग बट इट इज गिवन टू अस 6। तो 6 में से 2 और 3 तो यही कंज्यूम हो गए, 2 + 1, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, तो बाकी को फिर 6 - x लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पेरीमीटर आपका 6 सेटिस्फाई हो गया, x - x, ठीक है भाई। x सॉरी 6 - x आएगा, ठीक है, 6 - x। अब एक थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम ये होती है कि अगर गलती से ये जो लेंथ है ये 2y है और ये लेंथ y है, तो ये दोनों लेंथ इक्वल होती हैं। दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम, और ये पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है और ये इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी। सेम हैपनिंग हियर आल्सो, दिस इज 2 एंड दिस इज 1/2। इसका मतलब ये इसका आधा हो गया है, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होने वाली है। तो इसकी भी लेंथ x है तो इसकी भी x होगी, और ये भी 6 - x होगा, राइट? क्वेश्चन खत्म है अभी। AEB ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा है। AEB, तो AEB की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज यू कैन सी दैट इज 2x प्लस 6 - x यहाँ भी है, 12 - 2x प्लस 2। सो दिस इज, कुछ गड़बड़ कर दिया, 6 माइनस का आएगा ना, 12 माइनस का 2x प्लस का 2, 48 मिनट। ट्राइंगल AEB, तो दिस इज 2x प्लस, ओके 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 ओके। यहाँ पे एरर हुआ है, देखो क्या एरर है कि यहाँ पे जो लेंथ है भाई, आपके पास टोटल ये 6 है ना, तो ये x है तो ये 3 - x बनेगा, तब जाके 6 को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 3 - x आएगा। आप चेक कर लीजिए, क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल पेरीमीटर 6 बता रहे हो, तो दैट इज CD। एक बार लिख देता हूँ प्लस, आपको लगेगा कि सर ने तो ऐसे ही हवा में मार दिया, बट हवा में नहीं है कुछ भी चीज़। ये 6 है भाई, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। CB आई डोंट नो, एंड AB इट इज 2 एंड AD इट इज 80, राइट? तो यहाँ से CB प्लस AD की वैल्यू कंबाइंड जो है वो 3 आएगी। तो मैंने एक को x ले लिया, तो ये 3 - x हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 2x, और ये हो जाएगा ट्वाइस 6 - 2x एंड प्लस का 2, तो ये कैंसिल आउट होके 8 आ जाएगा। तो 8 यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गिवन था। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, इसके बाद पार्ट 2 अपलोड करेंगे। सो 3 की पावर 333 डिवाइडेड बाई 11 रिमाइंडर पूछता है, ठीक है। तो आप इसमें बहुत सारे तरीके हैं, फॉर्मेट ऑयलर वगैरह लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ऑयलर ऑफ ए प्राइम नंबर। सबसे पहले तो ये होता है प्राइम -1, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, a की पावर b को अगर c से डिवाइड करते हैं, जहाँ पे AC जो है वो को प्राइम है, तो रूल ये बोलता है कि a को डिवाइड करो c से और b को डिवाइड करो ऑयलर ऑफ c से, एंड रिप्लेस बाय रिमाइंडर्स, रिप्लेस बाय रिमाइंडर्स। तो जो भी ये आंसर आएंगे उसको रिमाइंडर से रिप्लेस कर दो, क्वेश्चन खत्म है। इसका मतलब ऑयलर ऑफ 11 वुड बी 10, एक कम कर देंगे, प्राइम नंबर है 3 और 11, ये भी को प्राइम है, तो 3 को डिवाइड करेंगे 11 से और 333 को डिवाइड करेंगे दैट इज 10 से। यहाँ पे 3 आएगा और इसको 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आएगा 27, और 27 इज ग्रेटर देन 11, तो अगेन वी हैव टू डिवाइड। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है 11 2 जा 22, 5 रिमाइंडर आएगा, राइट? तो दिस इज द 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 जो है करेक्ट है। So hopefully you enjoyed the solution, and for more video content or study material for the different examination, you must connect with the selection classes. So see you in the next video. Till then, bye, take care.